राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके जीवन के कुछ सबसे बड़े मोड़ अचानक आए। आपने योजना कुछ और बनाई थी, लेकिन हुआ कुछ और। कभी कभी हम पूरी जान लगा देते हैं, पर सफलता हमसे कोसों दूर रहती है। और कभी कभी बिना मांगे ही झोली भर जाती है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर उस परम शक्ति का लिखा हुआ कोई विधान? आज का यह वीडियो केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि आपके जीवन के उन सभी अनसुलझे सवालों का उत्तर है जो आपको रात भर सोने नहीं देते। आज हम गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि श्री कृष्ण ने प्रारब्ध यानी किस्मत के बारे में क्या कहा है। क्या किस्मत बदली जा सकती है, या जो लिखा है उसे पत्थर की लकीर मानकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं? अगले 10 मिनट आपके जीवन का नजरिया बदल देंगे। अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। आज का मनुष्य सबसे ज़्यादा तनाव में क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है असुरक्षा यानी इनसिक्योरिटी। हम वर्तमान में जीते ही नहीं हैं। हमारी आधी ऊर्जा कल की चिंता में ख़त्म हो जाती है और बाकी की आधी दूसरों से तुलना करने में। सोशल मीडिया के इस युग में हम दूसरों की एडिटेड ज़िंदगी देखते हैं और अपनी असल ज़िंदगी को कम आंकने लगते हैं। उसने नया घर ले लिया, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। उसे प्रमोशन मिल गया, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? यह क्यों हमें अंदर से खाए जा रहा है? हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में एक डर बैठा है कि कहीं हमारी मेहनत बेकार न चली जाए। हम फल के इतने भूखे हो गए हैं कि हमने कर्म के आनंद को ही भुला दिया है। आज हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी किस्मत उसके हाथ में नहीं है। आज हम इसी अंधेरों को कृष्ण की रोशनी से मिटाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष के लिए था। कृष्ण कहते हैं, अध्याय 3 श्लोक 5 में, कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। किस्मत क्या है? कृष्ण समझाते हैं कि जिसे तुम आज किस्मत कह रहे हो, वह तुम्हारे ही पिछले जन्मों और इस जन्म के पुराने कर्मों का पका हुआ फल है। जैसे एक आम का पेड़ लगाने के सालों बाद फल मिलता है, वैसे ही हमारे कर्म ब्रह्मांड के बैंक में जमा होते रहते हैं। जब वो पक जाते हैं तो उसे हम भाग्य कहते हैं। क्या लिखा हुआ बदला जा सकता है? यहाँ एक बहुत गूढ़ रहस्य है। कृष्ण कहते हैं कि किस्मत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन पुरुषार्थ यानी वर्तमान कर्म से उसके प्रभाव को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी किस्मत में एक्सीडेंट लिखा है, तो आपके सत्कर्मों और कृष्ण की कृपा से वह केवल एक खरोंच में बदल सकता है। कर्म की शक्ति किस्मत से ऊपर है, क्योंकि किस्मत भी कर्म से ही बनी है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तू फल की चिंता छोड़कर केवल युद्ध कर। क्यों? क्योंकि फल पर तेरा अधिकार नहीं है। परिणाम ब्रह्मांड की लाखों परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो, तो तुम्हारा पूरा ध्यान कर्म की गुणवत्ता पर होता है, और यही उच्च श्रेणी का कर्म तुम्हारी भविष्य की किस्मत को स्वर्ग जैसा बना देता है। किस्मत कैसे बनती है, इसे समझने के लिए राजा भरत की कथा सबसे अच्छी है। राजा भरत एक महान राजा थे, जिन्होंने सब कुछ त्याग कर तपस्या शुरू की। वे भगवान के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन एक दिन उन्होंने नदी में बहते हुए
एक छोटे से हिरण के बच्चे को बचाया। धीरे धीरे उनका मोह उस हिरण में इतना बढ़ गया कि वे भगवान का ध्यान छोड़कर उस हिरण की चिंता करने लगे। अंत समय में जब उनकी मृत्यु करीब थी, उनके मन में केवल उस हिरण का विचार था। परिणाम क्या हुआ? उनकी किस्मत बदल गई। अगले जन्म में उन्हें हिरण का शरीर मिला। हालांकि उनकी तपस्या की वजह से उन्हें अपना पिछला जन्म याद था। सीख: हमारी किस्मत का निर्माण हमारे विचारों से होता है। आप आज जो सोच रहे हैं वही कल की किस्मत बनेगी। कृष्ण कहते हैं कि जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वह मुझ में मिल जाता है। इसलिए अपनी किस्मत को कृष्ण से जोड़ दो, फिर जो भी मिलेगा वो प्रसाद होगा। एक आधुनिक उदाहरण लीजिए। दो व्यक्ति एक ही कंपनी में एक ही पद पर काम शुरू करते हैं। एक बहुत मेहनती है और दूसरा औसत। 5 साल बाद औसत वाला व्यक्ति बड़ा अधिकारी बन जाता है और मेहनती वहीं रह जाता है। हम इसे बैड लक कहेंगे। लेकिन कृष्ण की दृष्टि से देखिए, शायद उस सफल व्यक्ति ने पिछले समय में कुछ ऐसे बीज बोए थे जिनका फल उसे अब मिल रहा है, और जो मेहनती व्यक्ति अभी पीछे है वह अपने वर्तमान कर्मों से एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करने की तैयारी कर रहा है जो स्थायी होगा। हार न मानना ही कृष्ण का संदेश है। सुदामा की गरीबी उनकी किस्मत थी, लेकिन उनकी भक्ति और कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम ने उस किस्मत को पल भर में स्वर्ण नगरी में बदल दिया। किस्मत संवारने के 5 सूत्र। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत का लिखा आपको मिले और वह सुखद हो, तो ये 5 काम आज से शुरू करें। स्वीकार्यता: जो स्थिति आपके बस में नहीं है उसे स्वीकार करें। यह कृष्ण की इच्छा है। यह भाव आपको मानसिक शांति देगा। तुलना का त्याग: आपकी लकीर छोटी है या बड़ी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी लकीर को ईमानदारी से खींच रहे हैं या नहीं। वर्तमान में निवेश: भविष्य की चिंता छोड़कर आज के काम को सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें। यही आज का कर्म कल की शानदार किस्मत बनेगा। सेवा और दान: किस्मत के ताले परोपकार की चाबी से खुलते हैं। जब आप दूसरों का भला करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगता है। शरणागति: कृष्ण से कहें, प्रभु मैं नहीं जानता मेरे लिए क्या सही है, आप जो देंगे वही मेरे लिए उत्तम है। जब आप सरेंडर कर देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी कृष्ण की हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, किस्मत कोई जेल नहीं है जिसमें आप बंद हैं। किस्मत एक मिट्टी है और आपके हाथ कुम्हार के हाथ हैं। आप इसे जैसा चाहें वैसा आकार दे सकते हैं। कृष्ण कभी यह नहीं कहते कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। वे कहते हैं कि उठो और युद्ध करो। तुम्हारा युद्ध तुम्हारी आलस्य से है, तुम्हारे डर से है। लिखा हुआ जरूर मिलेगा, लेकिन क्या आप उसे पाने के लिए तैयार हैं? अगर आज आपको कुछ नहीं मिल रहा तो शायद ईश्वर आपकी अक्षमता बढ़ा रहे हैं, ताकि जब वो आपको बड़ी सफलता दें तो आप उसे संभाल सकें। अटूट विश्वास रखें, किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। और अगर आपके साथ गोपाल हैं तो आपकी किस्मत में जीत ही जीत लिखी है। भाग्य के भरोसे वो बैठते हैं जो कायर होते हैं। वीर तो अपने कर्मों से अपना भाग्य खुद लिखते हैं। अगर आज के इस उपदेश ने आपकी आत्मा को छुआ है तो कमेंट में राधे राधे या जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे लोगों को शेयर करें जिन्हें आज मोटिवेशन की ज़रूरत है। आपके एक शेयर से किसी की किस्मत बदल सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस आध्यात्मिक यात्रा में साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संकट के समय मन को शांत कैसे रखें।
तब तक के लिए खुश रहें, कर्म करते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।